पार्टी के तौर पर बीजेपी कभी भी इस तरह की जो बातें उन्होंने कहीं स्टेटमेंट दिया है उसका कभी समर्थन नहीं करती है। संविधान की व्याख्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, संसद नहीं कर सकती, सांसद नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के आरोप लगाना, उसके ऊपर आरोप लगाना, ये सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का बिल्कुल हनन है। और ऐसा कतई चाहे कोई सांसद हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कितना बड़ा से बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति हो, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं करिश्मा और आज हम आपके सामने एक और मुद्दा लेके आए हैं देश की सियासत से जुड़ा हुआ। दरअसल बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने एक बयान दिया है और जिसकी वजह से वो चर्चाओं में है। हालांकि उनके इस बयान पर काफ़ी क्रिटिसिज्म भी मिल रहा है। खुद बीजेपी ने उनके बयान से किनारा कर दिया। बयान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लेकर दिया, न्यायपालिका को लेकर दिया कि आखिर धार्मिक युद्ध जो भड़काने का काम है वो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। अगर संसद फिर किस काम की है, विधानसभा किस काम का है, अगर हर मामलों में दखल सुप्रीम कोर्ट देगा। अब ऐसे में देखिए, जेपी नड्डा की तरफ से ट्वीट सामने आता है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि बीजेपी जो है वो इस बयान से खुद को अलग करती है, ये उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट है। तो इससे समझा जा सकता है कि ये पार्टी की लाइन नहीं है, दरअसल ये निशिकांत दुबे का व्यक्तिगत बयान है। हालांकि इसको लेकर अब सियासत काफ़ी हो रही है, विपक्षी जो हैं वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। तो आज हम उनके इस बयान को कोट करेंगे कि आखिर उनके इस बयान का मतलब क्या है, क्या मायने निकाले जाएं। और मेरे साथ इस वक्त सीनियर अजीत जी हैं, सीनियर करस्पॉन्डेंट, वो सुप्रीम कोर्ट भी उन्होंने कवर किया है और बेहतर तरीके से आपको बता पाएंगे कि आखिर उनके इस बयान का क्या मायने निकाला जाए और आगे देश की राजनीति में इसका कितना असर पड़ेगा, खासतौर से बीजेपी जो खुद को इस बयान से साइडलाइन कर रही है। सर समझाइए कि आप किस तरीके से उनके इस बयान को देखा जाए, क्या मायने निकाले जाए ऐसे समय में जब कुछ राज्यों में चुनाव भी हैं। और सवाल यही उठाया जाता है क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी रही है जो काफ़ी नाप तोल के हर चीज़ को, खासतौर से बीजेपी का आईटी सेल कहा जाता है, बेहद सक्रिय रहता है। इस तरीके के बयान जब सामने आते हैं तो विपक्ष को एक बैठे बैठे मुद्दा मिल जाता है। इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात कि न सिर्फ बीजेपी ने बल्कि पूरे विपक्ष ने भी काफ़ी आलोचना की इस बयान की और बीजेपी ने यहाँ तक कहा कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है और एक पार्टी के तौर पर बीजेपी कभी भी इस तरह की जो बातें उन्होंने कहीं स्टेटमेंट दिया है उसका कभी समर्थन नहीं करती है। तो न सिर्फ विपक्ष बल्कि बीजेपी खुद नाराज़ है, आश्चर्यचकित है कि इस तरह के बयान क्यों दिए जा रहे हैं, खास करके उनकी पार्टी के सांसद के द्वारा। सबसे पहली बात कि देखिए, संविधान में दिया गया है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं आप उनकी आलोचना कर सकते हैं, उसको रोका नहीं गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बारे में आरोप लगाना, ये सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी का वायलेशन है और ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। हो सकता है आगे चल के कोई पिटीशन दाखिल हो और अवमानना का मुकदमा भी चलाया जा सकता है। ये काफ़ी गंभीर बात है कि सुप्रीम कोर्ट से जुड़े जो मुद्दे होते हैं तो भले ही वो सांसद हैं, संसद के भीतर कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो ये अवमानना है और उसके चलते उनके खिलाफ मुकदमा चल सकता है सुप्रीम कोर्ट में और सज़ा भी दी जा सकती है। तो ये बयान सिरे से निश्चित तौर पर बीजेपी ने खारिज किया है और कानूनी नज़रिए से भी देखा जाए, राजनीतिक नज़रिए, दोनों चश्मों से देखा जाए तो ये बिल्कुल गलत बयानबाजी है। ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से या सुप्रीम कोर्ट देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देश में गृह युद्ध हो रहा है। देखिए, जुडिशियल एक्टिविज़म हम देखते रहे हैं। आप 21वीं सदी के सबसे पहले दशक में देखिए, जब यूपीए की सरकार थी और उस समय ऐसा कहा जाता था कि पॉलिसी पैरालाइज है, ज़्यादा सरकार काम नहीं कर रही है क्योंकि काफ़ी मामले कोर्ट में चल रहे थे। 2G घोटाला हुआ, एक सीबीसी का एक अफसर अपॉइंट किया गया था, उसके लिए भी पिटीशन आई लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी खारिज किया। 2G पूरा घोटाला खारिज किया, हालांकि लोअर कोर्ट में वो सब बेदाग साबित हुए, हालांकि अभी भी मुकदमा चल रहा है। लेकिन ये एक ऐसा दौर था जो माना गया कि जुडिशियल एक्टिविज़म है और सरकार जो काम नहीं कर रही है वो सुप्रीम कोर्ट कर रही है। पहले भी ऐसे मौके आए और सुप्रीम कोर्ट मौके बेमौके ऐसा करता है और सुप्रीम कोर्ट का ये अधिकार है क्योंकि संविधान की व्याख्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, संसद नहीं कर सकती, सांसद नहीं कर सकते। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करता है। भले ही हो सकता है कि कुछ उन्होंने गलत जजमेंट दिया, हम उसकी आलोचना कर सकते हैं। अभी उपराष्ट्रपति ने भी बोला कि भाई आप राष्ट्रपति को कैसे सलाह दे सकते हैं कि नहीं आप जल्दी फैसला लीजिए,
ये आपका काम नहीं है। तो हो सकता है ये सही बात उन्होंने बोली और फैसले की आलोचना की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आरोप लगाना, उसके ऊपर आरोप लगाना, ये सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का बिल्कुल हनन है। और ऐसा कतई, चाहे कोई सांसद हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कितना बड़ा से बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति हो, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जैसे पार्टी ने खुद को इस बयान से किनारा कर दिया, पार्टी ने कहा कि ये तो उनका व्यक्तिगत बयान है, तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि अवमानना का केस भी दर्ज हो सकता है, पार्टी भी चाहे तो उनको अब एक एक्शन ले सकती हैं, भले वो जिस सीट से वो चुनाव लड़ते हुए आए हैं वो जीतते हुए आए हैं, लेकिन यहाँ पे बीजेपी का फोकस ये नहीं होगा कि जिताऊ कैंडिडेट है, ये होगा कि किस तरीके के स्टेटमेंट दिया जा रहा है ताकि पार्टी की छवि खराब ना हो। देखिए, ये बड़बोलापन है। कई सांसद बड़बोलेपन में जो है बोल जाते हैं, और यही सवाल जयराम रमेश ने, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा यदि आपने किनारा किया बयान से तो क्या आपने कारण बताओ नोटिस जारी किया उनको, उनसे जवाब मांगा कि आपने ये किस परिप्रेक्ष्य में किया, ये गलत बात है, आप इसके लिए माफ़ी मांगिए या खेद व्यक्त कीजिए, कम से कम इतना तो कीजिए कि भाई गलत बयान है तो आप खेद व्यक्त कीजिए। और दूसरी बात, जैसा कि अवमानना का केस है, तो निश्चित तौर पर हम देखेंगे कि कल सुप्रीम कोर्ट अगर खुलेगा सोमवार को, तो हो सकता है कि कोई केस ऐसा दायर हो उनके खिलाफ अवमानना का केस में, जिनमें उनको बुलाकर पूछा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की ओर से नोटिस दी जाएगी कि आप ही किस परिप्रेक्ष्य में कहा है। अगर उनका परिप्रेक्ष्य सही नहीं है, उनका संदर्भ सही नहीं है, तो उनके खिलाफ मुकदमा जरूर चलाया जाएगा। सिर्फ हमें इंतजार करना होगा कि पिटीशन कब आती है। लेकिन उनका ये कहना कि कोर्ट हर फैसलों में दखल क्यों दे रहा है, सदन जाने की फिर क्या ज़रूरत, तो इस तरीके के बयान जब सामने आते हैं तो एक तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट पे सीधे सवाल उठा रहे हो। हालांकि पहले विपक्ष भी, कुछ फैसले ऐसे होते हैं कोर्ट की तरफ से जब विपक्ष भी उन फैसलों पर सहमत नहीं होता है, लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि कोर्ट के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता है, ये एलिगेशन गलत होता है। बिल्कुल, मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट के फैसले की आप आलोचना कर सकते हैं, आप उसको गलत ठहरा सकते हैं कि नहीं ये गलत है। और हमने कई केसेस में देखा है, नीचे कोर्ट में कुछ अलग फैसला होता है, हाई कोर्ट आते आते पलट जाता है, सुप्रीम कोर्ट में और पलट जाता है, तो ये आलोचना की जा सकती है। लेकिन आरोप लगाना ये बहुत बड़ा गुनाह है, और सुप्रीम कोर्ट पे इस तरह से चर्चा भी नहीं की जा सकती है, भ्रष्टाचार पे अधिकार नहीं है। ये ऐसा क्लास है संविधान में कि आप यदि संसद में कोई रेजोल्यूशन चल रहा है तब भ्रष्टाचार के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में कह सकते हैं। ऐसे कोई भ्रष्टाचार, अदालत की, सबसे बड़ी अदालत की जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आरोप है, वो कहीं पे भी बिना रेजोल्यूशन के नहीं की जा सकती। यदि आप करते हैं, आरोप लगाते कैसा भी, तो वो मैंने पहले बताया कि ये वायलेशन ऑफ ये कोर्ट की अवमानना है, ठीक है ना। तो इसके खिलाफ ज़रूर मामला बनता है और आगे चल के हो सकता है ये ऐसा बने। दूसरी बात मैंने बोला कि देखिए, निशिकांत दुबे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर बोलते रहते हैं, पुराने सांसद हैं, तीसरी चौथी बार जीत कर आए हैं, और लेकिन इस तरह से बयानबाजी उन्हें मतलब काफ़ी सोच समझ कर करना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें जो 2 बार 300 के आसपास थी, 300 से ज़्यादा थी, 400 का टारगेट बीजेपी ने दिया था, और 300 से 20% कम होकर 240 पे आ गई। यानी बीजेपी के खिलाफ कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है ना कि इसको ज़्यादा बहुमत देना शायद वो देश के लिए सही नहीं है। चीज़ मैंने भी देखी है सर कि लोग जो हैं वो लोकल लीडर से काफ़ी ज़्यादा वो हो जाते हैं। जैसे अगर हम इससे पहले हम देखिए, अयोध्या का ही हम मामला देख लें, उसमें बीजेपी ने अपनी तरफ से परफॉर्मेंस अच्छा किया था, लेकिन जो स्थानीय नेता हैं लोग उससे नाराज़गी व्यक्त करने लग जाते हैं, या नहीं तो उससे काम नहीं किया होता है, या उसके ऐसे बड़बोलेपन की वजह से। तो किसका खामियाजा पार्टी को भी उठाना पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा बयान आप देखिए कि ऐसे कई बयान जो है हमने देखा हाल के दिनों में कि औरंगजेब पे बयान चला, राणा सांगा पे बयान चला, और उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। और इस तरह से आप बयान देना, तो जनरल लोग जो कि मतलब जागरूक हैं, जो समझते हैं, जो प्रगतिशील लोग हैं, प्रोग्रेसिव लोग हैं, वो जानते हैं कि इस तरह का ये बेतुका आरोप है, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और हो सकता है इसका खामियाजा उन्होंने भुगतना होगा आगे चुनाव में। और वैसे भी हमने देखा, देखिए दिल्ली चुनाव जीत गई बीजेपी, हरियाणा रिपीट कर गई, लेकिन झारखंड में देखिए हार गई। ऐसा तो नहीं हुआ कि वहाँ दोबारा कोई चुनाव जीतता था। हेमंत सोरेन जो है फिर से चुनाव जीत गए वहाँ पे। तो वहाँ पे तो कहीं ना कहीं असर ज़रूर होगा इन नेताओं का, जो कि इन लोगों की नहीं चली, और मतलब इनसे नाराज़गी ज़्यादा दिखी। यही वजह है कि बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा।
बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर कोई सीनियर लीडर है, या मैं ये कहूँगी कि अगर पार्टी का कार्यकर्ता ही क्यों ना है, इस तरीके के जब बयान सामने आते हैं तो ये सोचा जाता है कि वो किस पार्टी से जुड़ा हुआ है और पार्टी पर उसका असर ज़रूर होता है। बहरहाल बीजेपी ने तो खुद को इससे किनारा कर दिया है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इसमें सियासत कैसे गरमाती है, क्या एक्शन उनके ऊपर लिया जाता है और क्या वो खुद खेद व्यक्त करते हैं कि नहीं। लेकिन कोर्ट पर सवाल उठाना ये बिल्कुल गलत है। कोर्ट की अलग शक्तियाँ रहती हैं, सदन की अलग शक्तियाँ रहती हैं। बहरहाल देखते हैं अब आगे आने वाले दिनों में इस पूरे मुद्दे पे क्या होता है। आपका क्या सोचना है? निशिकांत दुबे का ये बयान क्या पार्टी पर कोई असर डाल सकता है, या फिर निशिकांत दुबे का जो ये स्टेटमेंट है, विपक्ष आखिर इस पे अब किस तरीके से आगे एक्शन लेगा? बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भारत एक्सप्रेस पे खबरें लगातार जारी हैं, यूं ही जुड़ते रहिए हमारे साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से।